बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ MTH 501 लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, मैथमेटिका ये एक कोर्स है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये जो पूरा कोर्स है ये 45 लेक्चर पे मुश्तमिल है और आपको डेली में एक लेक्चर, ठीक है, करवाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा क्या होता है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और इसका ओवरव्यू, ठीक है। क्वेश्चन है हिस्ट्री। तो देखें, हिस्ट्री में बेसिकली यही बताते हैं कि पूरी तारीख में अलजेब्रा किसने लिखी, ठीक है, किस टाइम किसने इस पर वर्कआउट किया, फिर किसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, क्या क्या इसमें चेंजेस आई, सारा ये। लेकिन इसको आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से पेपर नहीं आता, जस्ट ये हिस्ट्री है। अच्छा, नेक्स्ट है अलजेब्रा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। तो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी अननोन है और एक नोन है, ठीक है, तो आप सॉल्व आउट करके अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है 4x = 6, तो 4 और 6 गिनती के नंबर आपके पास मौजूद है और x वेरिएबल है, x अननोन है और 4 6 नोन है, तो इसको सॉल्व आउट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और आप कहते हो कि अननोन क्वांटिटी से हमने नॉन क्वांटिटी से हमने अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लिया। तो यही चीज़ होती है अलजेब्रा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको करवाऊंगी। ये इसमें क्या कह रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड इक्वेशंस, तीन चीज़ों की बात हो रही है। तो पहले आपको पता हो कि ये तीन चीज़ें क्या हैं। तो अगर आपके पास एक नंबर है, एक वेरिएबल है और प्लस माइनस का साइन है दरमियान में, 2x - 6 कुछ भी मतलब इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें देखें कि इसके अंदर क्या है। इसमें गिनती के कुछ नंबर हैं 4 2 6, कॉन्स्टेंट हैं, कोफिशिएंट इनको कहते हैं, ठीक है। और कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कि x है, ठीक है, ये वेरिएबल है और कुछ साइन है प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को बना के जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हमारे पास कहते हैं कि अलजेब्राइक टर्म्स क्या हैं, तो मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक, ठीक है, टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये इसके अंदर टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 4x एक अलजेब्राइक टर्म है, यानी कि पूरी एक टर्म है और उसके अंदर 4 जो है वो कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट है, गिनती का नंबर है, x वेरिएबल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि अलजेब्रा की स्टडी, तो इसको स्किप कर दें, इसमें से पेपर वगैरह नहीं आएगा। अच्छा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि ऐसी टर्म्स को कलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हम कलेक्शन करते हैं, जिसको हम इकट्ठे जोड़ के लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसमें वेरिएबल्स भी आ जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी आ जाएं, उसमें गिनती के नंबर्स भी आ जाएं, ठीक है, लॉजिकल बिहेवियर, ठीक है, इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, या अलजेब्रा। आप कह रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है। बेसिकली हमने अलजेब्रा नहीं पढ़ना, हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। तो लीनियर अलजेब्रा का मतलब होता है जिसके अंदर यही इक्वेशन जो ऊपर हमने ली थी 4x² + 4x, ये इक्वेशन है, ठीक है। कह रहे हैं कि ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं, 3 इक्वेशन आ जाएं, 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, ज़्यादा आ जाएं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सेट ऑफ इक्वेशंस, स्टडी ऑफ लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस, यानी कि सेट इक्वेशंस का सेट आ जाए, यानी कि ज़्यादा इक्वेशन आ जाएं, उनको हम ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करें, इसको हम कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, देखें, मैट्रिक थ्योरी से भी, सेट से भी, इसको फंक्शन से भी, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर्स, मतलब सारा इसमें हम करेंगे आगे 1 बाय 1। आज बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपका MCQ आ सकता है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, रीड आउट कर लेंगे, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। उसके बाद ये आपने लाइन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यूजिंग लीनियर अलजेब्रा, कि हम लीनियर अलजेब्रा को क्यों यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मुलाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है, टिपिकल प्रॉब्लम्स को इन डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, किसी भी मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, उसको फॉर्मुलाइज करते हैं। वही इसमें इनपुट आउटपुट वही सारा कुछ होता है। अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा इज़ नॉट लाइक अलजेब्रा, कह रहे हैं कि अलजेब्रा की तरह नहीं है ये। अलजेब्रा में आप जस्ट एक इक्वेशंस को लेके उस पर मतलब वर्कआउट करते हो, लीनियर अलजेब्रा में आप ज़्यादा इक्वेशंस को लेके इक्वेशंस पे वर्क नहीं करोगे, उनको लेके उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे, ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म करोगे, उसको सॉल्व आउट करोगे। उसके बाद अलजेब्रा का ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको स्किप नहीं करना, ये आपने पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपने रीड आउट करने, इसमें से कुछ पूछ सकते हैं MCQs। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अलजेब्रा के प्रिंसिपल एस्पेक्ट है ना वो दो हैं, ये थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल। थ्योरेटिकल कोर्स सेगमेंट्स,
यही बता रहे हैं कि 45 लेक्चर पे ये आपका कोर्स मुश्तमिल है और इन 45 लेक्चर में बेसिकली आप ये सारा पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ये इक्वेशंस वही ऊपर बता दिया, इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना पड़ोगे, मैट्रिक को अलजेब्रा के अंदर कैसे सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करोगे, ये करोगे। बाकी ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके फाइनल में आ जाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आज के लेक्चर को समझने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके अंदर टर्म्स क्या होती हैं, सारा, क्योंकि ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व आउट करें तो हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके बाद यही मेजर इसके कंटेंट हैं, ठीक है ये। और ये बता रहे हैं कि ये बुक्स मेंशन है कि ये इसके जो टॉपिक हैं, ठीक है, किस किस बुक के अंदर से टॉपिक लिए गए हैं, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है बस आप लेक्चर को अच्छे से सुनो, इसकी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि आज के लेक्चर के मेन पॉइंट क्या थे जो आपने याद रखने। एक तो आपको ये पता होना चाहिए अलजेब्रा की डेफिनेशन, लीनियर अलजेब्रा की डेफिनेशन, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं, और उसके बाद लास्ट जो आपको मैंने पॉइंट दिए अलजेब्रा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये पता होना चाहिए जस्ट जैसे स्टार्ट होगा। तो बाकी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर मिलते रहें। और आपको व्यू से रिलेटेड मैथ से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, काफ़ी सब्जेक्ट के, काफ़ी बुक्स के। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।